Hello बच्चों, let's read this question. The question says a beaker contains water up to height h1 and kerosene of height h2 above water, so that the total height of water plus kerosene is h1 plus h2. A refractive index of water is mu1 and that of kerosene is mu2. The apparent shift in position of the bottom of the beaker shown viewed from the above is option A 1 minus 1 by mu1 into H2 plus 1 minus 1 by mu2 into H1. Second is 1 plus 1 by mu1 into H1 plus 1 plus 1 by mu2 into H2. Third is 1 minus 1 by mu1 into H1 plus 1 minus 1 by mu2 into H2. Fourth is 1 plus 1 by mu1 into H2 minus 1 plus 1 by mu2 into H1. तो हमें क्या बोला गया है बेसिकली कि एक बीकर है जिसके अंदर H1 हाइट तक तो क्या भरा है वाटर एंड H2 हाइट तक भरा है केरोसिन एंड H1 प्लस H2 क्या है टोटल हाइट ऑफ जो हमारे पास लिक्विड हो गया केरोसिन एंड वाटर दोनों का मिला के। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है mu1 एंड जो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है mu2। हमें पूछा है कि जो एपरेंट शिफ्ट होगी वो कितनी होगी। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करें यदि की कंसेप्ट तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट हो जाएगा, फर्स्ट की कंसेप्ट हम यूज करेंगे एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट जो है वो कितनी होगी। तो एपरेंट शिफ्ट को यदि मैं शो करूं डेल्टा एच से तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी एच रियल माइनस एच एपरेंट, एच रियल माइनस एच एपरेंट के इक्वल। तो ये हमारे पास हो जाएगी एपरेंट शिफ्ट। एंड जो सेकंड की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, एच जो एपरेंट है यानी कि एपरेंट डेप्थ आएगी एच एपरेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये हमारे पास आएगी एच रियल डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड जो इसके अंदर किसी कंटेनर के अंदर भरा हुआ होगा। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अब यदि मैं एच एपरेंट की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर तो मेरे पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एच रियल माइनस एच एपरेंट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, एच रियल बाय म्यू। तो इसको जब फर्दर सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास एच रियल मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया दोनों में से, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच का फॉर्मूला। तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब बात करें यदि सॉल्यूशन की तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक बीकर है। मैं यहाँ पे एक बीकर ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहाँ पे एक बीकर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको सही से बनाएंगे थोड़ा। ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है। ये हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर H1 हाइट तक क्या भरा हुआ है, H1 हाइट तक वाटर भरा हुआ है इसके अंदर। ये हमने शो कर लिया कि H1 हाइट तक क्या है वाटर एंड जो हमारे पास H2 हाइट है इस तक भरा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास होगी H2। ये हमारे पास भरा हुआ है केरोसिन। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है mu1 एंड केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना दिया है mu2। अब बात करते हैं जो एपरेंट शिफ्ट आएगी वो कितनी आएगी। तो बात करता हूं मैं एपरेंट शिफ्ट ड्यू टू वाटर, एपरेंट शिफ्ट ड्यू टू वाटर यानी कि वाटर के कारण एपरेंट शिफ्ट कितनी आएगी। एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला है मेरे पास डेल एच, इसको मैं बोल देता हूं डेल H1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी एच रियल, एच रियल हमारे पास कितनी है, वाटर की हाइट कितनी है, ये है H1 इंटू 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है mu1। तो ये मेरे पास एपरेंट शिफ्ट आ जाएगी ड्यू टू वाटर। सेकंड में क्या करता हूं एपरेंट शिफ्ट
apparent shift due to kerosene, ड्यू टू केरोसिन। केरोसिन के कारण कितनी आएगी, यदि मैं इसको बोल दूं डेल्टा H2, यदि इस अपरेंट शिफ्ट को मैं कितना बोल दूं डेल्टा H2, तो ये मेरे पास आ जाएगी H2, क्योंकि जो हाइट ऑफ केरोसिन है ये मेरे पास H2 है, एंड 1 माइनस 1 बाई म्यू 2 आ जाएगा, क्योंकि केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास कितना है म्यू 2। अब बात करते हैं नेट अपरेंट शिफ्ट की। यहां से यदि बात की जाए नेट अपरेंट शिफ्ट, ये कितनी आ जाएगी, नेट अपरेंट शिफ्ट, नेट अपरेंट शिफ्ट यदि मैं इसको शो करूं डेल्टा H से, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो डेल्टा H1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है H1 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 प्लस डेल्टा H2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, H2 1 माइनस 1 बाई म्यू 2 के इक्वल। तो हमारे पास जो नेट अपरेंट शिफ्ट आई ये आ गई इतनी। अब बात करते हैं ऑप्शंस की कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन की बात की जाए यदि, तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 इंटू H1 प्लस 1 माइनस 1 बाई म्यू 2 इंटू H2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। So option C is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.